हेलो एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि अगर आप फिटनेस कोच है या फिटनेस इन्फ्लुएंसर है या फिर फिटनेस एक्सपर्ट हैं जो कि लोगों के लिए एज ए फिटनेस कोचिंग या फिर हेल्थ कोचिंग आप देते हो और लोगों के लिए बेटर करने में आप मदद करते हो और अभी तक आप इंस्टाग्राम से या शॉर्ट्स वगैरह से काम कर रहे हो, आपके पास कोई प्रॉपर लेजिट प्लान नहीं है कैसे ऑनलाइन अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हो या अपनी सर्विस को और बेटर तरीके से दे सकते हो। तो आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि इसको कैसे बेटर तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और ऐसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं कि प्रॉपर सिस्टम की तरह वर्क करे ऑटोमेशन पे। मेरा नाम है उज्जवल बरनवाल एंड हम लोगों की मदद करते हैं ऑनलाइन बिजनेस ग्रोथ में, उसको इम्प्लीमेंट करने में, उसको सिस्टमाइज करने में एंड रेवेन्यू ग्रोथ करने में। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि लेट्स से अगर हम फिटनेस कोच हैं तो हम अपना बिजनेस कैसे, अपना सर्विस बिजनेस कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं ऑनलाइन दुनिया में और कैसे एक रेवेन्यू ग्रोथ की तरफ वर्क कर सकते हैं। ये वीडियो फ्रॉम स्टार्ट लाइक फर्स्ट स्टेप टू लास्ट स्टेप पूरा डिटेल्ड में है। आप पूरी वीडियो को अच्छे से देखिएगा और जैसा आपके व्यूज हो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एक डिस्क्लेमर है, ये इम्प्लीमेंट करने पे अलग अलग रिजल्ट्स सबको अलग अलग आएंगे, लेकिन रिजल्ट्स आएंगे ये गारंटी है क्योंकि ये मेरा बनाया सिस्टम नहीं है, ये इंडस्ट्री में अच्छे खासे लेवल पे इम्प्लीमेंट हो चुका सिस्टम है। हमने भी लोगों के लिए इम्प्लीमेंट किया है और लोग अभी भी ये सिस्टम से वर्क कर रहे हैं और अच्छे से खासा सेल कर रहे हैं, करोड़ों के रेवेन्यू कमा रहे हैं। इस वीडियो को अच्छे से एक्सप्लेन करते हुए ये पूरा वीडियो का मेन एजेंडा है कि ये पूरे सिस्टम को कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए। टाइम भी नहीं वेस्ट करते हैं और अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज कि इस पूरे सिस्टम को इम्प्लीमेंट करने में एटलीस्ट INR में अगर देखें तो 80,000 से 1 लाख रुपए लगेगा अगर आप अच्छे से इम्प्लीमेंट करना चाहते हो, सब चीज एक ही पोर्टल पे हो। अगर आप इससे भी कम में इम्प्लीमेंट कर सकते हो, 10 से 20-30 हजार में भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो, लेकिन होगा क्या कि 5 अलग अलग सॉफ्टवेयर फ्री वर्जन यूज करेंगे और फिर इस पर ट्रैकिंग करने का अलग अलग झमेला रहेगा। इससे बेटर है कि सब चीज एक ही सिस्टम में रहे। आप 80,000 से 1 लाख रुपए जो इतना आज के टाइम में इतना बड़ी बात नहीं है, आप उसको इकट्ठा करो, जॉब दो, सर्विस दो, 80,000 से 1 लाख रुपए अपने सेविंग्स में रख के तब ये सिस्टम इंप्लीमेंट करें। इससे सबसे बेटर रहेगा कि एक प्लेटफॉर्म पे सारी चीजें इंप्लीमेंट हो। उसके बाद जब आपके पास फंड्स का प्रॉब्लम खत्म हो जाती है तो सबसे पहले स्टेप हम लोग जो लेते हैं एक लैंडिंग पेज बनाते हैं। लैंडिंग पेज होता क्या है? लैंडिंग पेज एक ऑनलाइन पोर्टफोलियो टाइप का सिस्टम होता है जिस पेज का टास्क एक काम का होता है। लाइक से कि अगर वो पेज किसी पर्पस से बनाया गया है, लाइक लेट से कोई सेल करने के लिए या फिर रजिस्ट्रेशन करने के लिए या फिर कुछ करने के लिए, जिस भी चीज़ के लिए वो पेज बनाया गया है, वो पेज को इस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है कि वो पूरे जो उसमें कंटेंट जाएगा, पूरा सिस्टम बार बार लोगों को मोटिवेट करेगा वो टास्क करने के लिए। उस पेज पे कोई और लिंक्स नहीं होंगी, सिर्फ और सिर्फ जो कॉल टू एक्शन रहेगा वो पर्टिकुलर टास्क करने के लिए ही कहेगा। लैंडिंग पेज क्यों बनाना जरूरी है? लेट्स से आप इंडस्ट्री में न्यू हो, अभी आपके पास कोई सोशल मीडिया फॉलोइंग नहीं है, अगर अभी आपके पास कोई भी एक ऐसी चीज नहीं है जिसके ऊपर लोग ट्रस्ट कर सके। लैंडिंग पेज होता क्या है कि वो एक ऑनलाइन पोर्टफोलियो आपको दे देता है कस्टमर को, जिससे जब वो कंटेंट वहां पे लोग पढ़ते हैं तो वहां पे उनका आपके ऊपर ट्रस्ट डेवलप होता है। आप उस पे पहले तो आप जब लैंडिंग पेज बनाते हो उसमें आप वीडियो डालोगे, टेस्टिमोनियल्स डालोगे, अपने रिजल्ट्स डालोगे, स्क्रीनशॉट्स डालोगे, कोई अवार्ड वगैरह मिला है तो वो डालोगे, अपना एक्सपीरियंस डालोगे, तो वो ट्रस्ट फैक्टर डेवलप करता है लोगों के मन में और वीडियो देख के लोगों को लगता है कि हाँ ये बंदा जेन्युइनली कुछ हेल्प करेगा। अगर जो मैसेजिंग आपने लैंडिंग पेज पे दे रखी है और उनका पिन पॉइंट है तो अगर वो डायरेक्ट कनेक्ट होता है तो कस्टमर की प्रोबेबिलिटी वो टास्क करने के लिए, लेट से रजिस्ट्रेशन करवाना या फिर कोई सेल करवाना, वो टास्क करने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही हद तक बढ़ जाती है। अबव ऑल सारी चीज़ें अगर हटा दे, लैंडिंग पेज से के बैकएंड में हम ट्रैकिंग कोड्स लगा सकते हैं जिससे हमको पता चलेगा कि कस्टमर कौन से पेज पर आया, कितना देर रुका, कौन सा प्रोडक्ट परचेज किए, कहाँ तक स्क्रॉल किया, कौन से ट्रैफिक सोर्स से आया है। मतलब एक एक चीज़ हम कस्टमर का ट्रैक कर सकते हैं क्योंकि उसके बैकएंड में कोड लगा रहता है। अगर हम डायरेक्ट इंस्टाग्राम चैट्स या फिर वीडियो कॉल पे इस तरह से बात कर रहे होंगे तो हम कुछ भी मतलब ट्रैक नहीं कर पाएंगे, लेकिन लैंडिंग पेजेस से हम लोग ट्रैक कर सकते हैं कि वो उसकी कस्टमर जर्नी कहाँ पे है और उसको वहां से आगे ले जाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, वो चीज हम ट्रैक कर सकते हैं। चलिए अब समझते हैं इसको हम लोग बनाते कैसे हैं। हम इस चीज के लिए फनल बिल्डर्स यूज करते हैं। मार्केट में अलग अलग टाइप के फनल बिल्डर्स है। कुछ के एग्जांपल है लाइक क्लिक फनल्स बहुत ही फेमस है, जंप पेजेस, डिफरेंट टाइप ऑफ पेज बिल्डर है, वर्डप्रेस भी है और उसके अलावा फनलिश है, इसके अलावा आपका system.io है, गो हाई लेवल है। एक इंडियन कंपनी है जो अभी हम अपना फनल बिल्डर लॉन्च की है, कुछ साल हुए उनको लॉन्च किए हुए,
फ्लेक्सी फनल, हम उनको रिकमेंड करते हैं क्योंकि एक ये मेड इन इंडिया है। दूसरी चीज़, इनके ओनर्स के साथ मेरा अच्छा रिलेशन है और हमको ये पता है कि ये लोग बहुत इफ़ेक्टिवली चीज़ें इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, नई नई चीज़ें लेके आ रहे हैं एंड इस कंपनी का ग्रोथ फ्यूचर बहुत अच्छा है। तो ये कंपनी का नाम है फ्लेक्सी फनल, हम इसको रिकमेंड करेंगे। लिंक मेरे बायो में है, अगर आपको इसको एक्सप्लोर करना हो आप नीचे बायो वाले लिंक से जा सकते हैं। जो भी अपडेटेड ऑफर चल रहा होगा इनका वो आपको मिल जाएगा। फ्लेक्सी फनल के इंडिया में सॉफ्टवेयर सेक्शन में हाईएस्ट 5 स्टार रेटिंग है। सो ये ओवरऑल कंपनी भी बहुत अच्छी है, इनके ओनर्स भी बहुत अच्छे हैं एंड ये फनल बिल्डर हम पर्सनली भी यूज़ करते हैं, तो ये हम आपको रिकमेंड करेंगे। अब इस मॉडल को डिस्कस करते हैं कि ये कैसे वर्क करेगा। इस मॉडल में हम लोग जब इम्प्लीमेंट करते हैं तो इसको जो पूरे मॉडल है इसको वेबिनार फनल कहते हैं। वेबिनार फनल में होता क्या है कि एक लैंडिंग पेज बनता है जिसमें आप रजिस्ट्रेशन करवाते हो वेबिनार के लिए। सेकंड लैंडिंग पेज बनता है जो कि एक थैंक यू पेज होता है। जो वेबिनार वाला रजिस्ट्रेशन पेज होता है उसमें जगह जगह पे आपको कॉल टू एक्शन देना और उनके प्रॉब्लम को डायरेक्टली एड्रेस करना है। इस पूरे टेस्ट का उस एम है वो सिर्फ और सिर्फ रजिस्ट्रेशन करवाना है। जब रजिस्ट्रेशन हो जाए, सेकंड पेज ऑलमोस्ट हर लैंडिंग पेज वेबिनार रजिस्ट्रेशन पेज का सेकंड पेज सेम ही रहेगा, जिसमें कस्टमर को थैंक यू जाएगा, उसके बाद एक जूम लिंक उनके ईमेल पे जाएगी। इसके अलावा आप सोशल मीडिया पे लिंक्स शेयर कर सकते हैं जिससे वो आपके सोशल मीडिया को फॉलो कर ले एज वेल एज आपके कम्युनिटी में ज्वाइन कर ले। लेट्स से व्हाट्सएप कम्युनिटी, टेलीग्राम कम्युनिटी, डिस्कॉर्ड कम्युनिटी, फेसबुक ग्रुप, ये सारी चीजें कम्युनिटी में ज्वाइन हो जाए। इससे क्या रहेगा, आपके अपडेट से कस्टमर आपका अपडेटेड रहेगा। लेकिन आप कुछ नया इंप्लीमेंट करना चाह रहे हो, कस्टमर आपका अपडेटेड रहेगा। जब ये पूरा चीज हो जाता है तब कस्टमर्स को वेबिनार पे लाने के लिए रेगुलर ईमेल सीक्वेंस जाना चाहिए, व्हाट्सएप मैसेजेस जाने चाहिए, एसएमएसेस जाना चाहिए। तो ये बैकएंड में आपको एक ये ऑटोमेशन इंप्लीमेंट करने पड़ेंगे जिससे कस्टमर अगर आपका रजिस्टर कर गया है तो उसको हमको फोर्स करना है, उसको अलग अलग तरीके से उनको याद दिलाना है कि वो वेबिनार को ज्वाइन कर। वेबिनार को जब ज्वाइन कर लेगा तभी वो सेल में कन्वर्ट हो पाएगा, वरना ऐसे नहीं हो पाएगा। तो कस्टमर को वेबिनार पे लाने के लिए अगर आपको मल्टीपल एसएमएस, मल्टीपल ईमेल्स, उनको अलग अलग वे से उनको मतलब एक कह लीजिए बोनस के तौर पे उनको किसी तरह का लालच देकर उनको वेबिनार पे लेके आना है। और वो उसकी प्रॉपर कॉपीराइटिंग होती है, उसको आपके ऑफर के हिसाब से आपको कॉपीराइटिंग करनी पड़ेगी, ईमेल सीक्वेंसेस के थ्रू उनको लेयर करना पड़ेगा ताकि वो जिस दिन भी वेबिनार हो उस दिन वो ज्वाइन करें। ये ईमेल्स को इंप्लीमेंट करने के लिए जो सॉफ्टवेयर हम यूज करते हैं वो एक्टिव कैंपेन, Aweber भी आप यूज कर सकते हैं, लेकिन एक्टिव कैंपेन मेरा सजेस्टेड सॉफ्टवेयर है। एक्टिव कैंपेन का लिंक आपको बायो में मिल जाएगा। अच्छा, एक प्रो टिप बता दे रहे, इंडिया में कई लोग जूम पे कैसे ज्वाइन होना है लोगों को ये भी नहीं पता होता। जो आप ईमेल सीक्वेंसेस उनको वेबिनार में आने के लिए भेज रहे हैं उसमें एक ट्यूटोरियल वीडियो भी हो कि आपके पास ये लिंक आया है जूम का, इसको ज्वाइन करने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है और इसको कैसे ज्वाइन करना है, ये चीज का ट्यूटोरियल आप कस्टमर्स को जरूर भेजें। इसके बाद वो जब जूम में आएंगे तो वो वेबिनार जो होता है वो वेबिनार 2 से 3 घंटे का होगा। अगर आप फिटनेस कोच है और हमारा लेट्स से अगर हम फिटनेस कोच है और हमारा वेबिनार हो रहा है तो हमको उसमें एक यूएसपी रखनी पड़ेगी जिससे हम लोग बाकी जो फिटनेस कोच है उनसे हम कैसे अलग हैं वो शो करना पड़ेगा। उसके लिए एक यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन रखना पड़ेगा और वो जरूरी नहीं कि आप कुछ नया इजाद कर रहे हो, आपको एक ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी ढूंढनी पड़ेगी जिससे आप थोड़े से अलग हो जाओ। जैसे कि अगर हम किसी कस्टमर को पिच कर रहे हैं, हम बोलेंगे कि विद दिस 3 स्टेप ट्राइफैक्टा फिटनेस रूटीन हमने कस्टमर के लिए ये रिजल्ट डेवलप किया। ये 3 स्टेप ट्राइफैक्टा रूटीन क्या होगा? कुछ नहीं, डाइट, एक्सरसाइज एंड स्लीप। ये सबको पता होता है कि अगर आपको फिट रहना है कि आपको ये सब चीजें करनी पड़ेंगी, लेकिन आप इसको एक यूएसपी, एक यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन दे देते हो और एक अलग सा ब्रांडेड नेम टाइप का दे देते हो, तब इसमें क्या होता है कि लोगों के मन में ये एक ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी टाइप का लगता है कि अरे यार ये क्या नई चीज आ गई। जब लोगों के मन में ये क्यूरियोसिटी रहेगी तो लोग जरूर इंटरेस्ट दिखाएंगे। तो एक यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन बन जाता है लोगों के मन में कि ये चीज एक नई चीज है और इसके लिए हमको ज्वाइन होना चाहिए वेबिनार। आप स्टार्टिंग में लैंडिंग पेज में ये सब चीजें डिस्कस नहीं करोगे, आप उनको बस ये बोलोगे कि ये 3 स्टेप ट्राइफैक्टा फिटनेस रूटीन है जिससे कारण से कस्टमर का ये रिजल्ट आया है, आप भी इसमें चेंज ला सकते हो, अपना लाइफस्टाइल बदल सकते हो
और इसको जानने के लिए आप रजिस्टर करें इसके और फिर जब वेबिनार चालू होगा वहां पे आप इसकी डिटेलिंग करोगे कि ये चीज है क्या, और इतनी भी ज्यादा डिटेलिंग नहीं, एक जस्ट जनरल डिटेलिंग 10-15 मिनट 20 मिनट का, ताकि लोगों को समझ में आए, प्लस उसमें भी एक यूएसपी और यूनिक एंगल रहेगा, ताकि लोग ऐसा ना हो कि लोग अपने से ही करना पसंद करें, और वो उसमें आपको यूनिक मतलब इसको पिच करते टाइम एक यूनिक प्रोपोजिशन रखना पड़ेगा, जिससे ऐसा लगे कि ये चीज कुछ यूनिक है और सिर्फ आपके पास है। अब जैसे ये जो यूनिक एंगल से आपको जब वेबिनार में पिच करना है, इसमें आप क्या क्या कर सकते हो। लेट्स से एक एग्जांपल लेते हैं कि ये 3 स्टेप है कि 3 स्टेप ट्राइफैक्टर फिटनेस रूटीन, जिसमें डाइट, एक्सरसाइज, स्लीप। अब इसमें आप डाइट को काउंट करने के लिए, स्लीपिंग टाइम्स को काउंट करने के लिए एंड एक्सरसाइज को काउंट करने के लिए अलग अलग मीटर्स लगा दे। लेट्स से डाइट को काउंट करने के लिए आपने कैलोरी मीटर लगाया। अब कैलोरी मीटर मींस कुछ एप्स टाइप के मार्केट में आते हैं, जिसको आप जो खा रहे हो उसमें एंट्री करो और उसमें आप कैलोरी काउंट कर लोगे। स्लीप को काउंट करने के लिए रिंग्स आते हैं, पैचेस आते हैं, जिसमें कितना अच्छी स्लीप आप ले रहे हो वो चीज काउंट हो जाती है। कितने टाइम की आप अच्छी स्लीप ले रहे हो वो भी काउंट हो जाता है। किस बॉडी का सिचुएशन क्या हार्ट बीट के साथ आप स्लीप ले रहे हो वो भी काउंट हो जाता है। तीसरा एक्सरसाइज में कितने रेप्स कर रहे हो, किस एक्सरसाइज के कितने रेप्स कर रहे हो, और आपका जो मसल माइंड कनेक्शन है वो कितना अच्छा है, और कितने तरीके के एक्सरसाइज आप कर रहे हो, कहाँ पे वेट लिफ्ट कर रहे हो, कितना वेट लिफ्ट कर रहे हो, ये सब चीज जब आप क्वांटाइज कर दोगे तो वो एक यूनिक सेलिंग पॉइंट हो जाएगा आपके लिए, और लोग सोचेंगे कि हाँ इसमें कुछ तो यूनिक है। जैसे और जब क्वांटाइज हो जाता है ना, तो रिजल्ट्स को भी आप एक क्वांटाइज वे में दिखा सकते हो कि आपका पहले रिजल्ट ऐसा था और 1 हफ्ते 2 हफ्ते बाद रिजल्ट ऐसा आ गया है। ये इतना ड्रास्टिक चेंज जो आया है वो सिर्फ ये चीज करने के लिए आया, ये करने से आया। इसको ये मैट्रिक पे और इंप्रूव कर देंगे तो ये रिजल्ट और बेटर हो जाएगा। इस तरीके से जब आप क्वांटाइज करके दिखाओगे तो आपका एक यूएसपी लोगों को समझ में आने लगेगी। और ये सारी चीजें आपको वेबिनार पे जब अपना 3 स्टेप ट्राइफैक्टर फिटनेस रूटीन समझा रहे हो तभी आपको ये चीज डिस्कस करना है, एक स्मॉल वे में, लेकिन लोगों को एक यूनिक वे भी लगे, समझ में भी आए और उनको और क्यूरियोसिटी बने, ताकि वो आपका आगे का जो फिटनेस प्रोग्राम है वो खरीदे। अब ये पूरे वेबिनार को अगर हम उसको टाइम स्टैम्प में डिवाइड करें तो इसको कैसे हम लोग को पूरा वेबिनार करना है इसके बारे में भी डिस्कस कर। लेट्स से 5 मिनट जब वेबिनार स्टार्ट होता है, 5 मिनट के लिए आप सबको थैंक यू करो कि भाई आपने अपना टाइम निकाल के वेबिनार पे ज्वाइन हुए, इसके लिए थैंक यू है, ये बहुत प्रीशियस टाइम है। होपफुली ये जो जितने देर का वेबिनार है इसमें आपको इतना वैल्यू मिले कि आपका ये 3 घंटा प्रॉपर यूटिलाइज हो जाए, क्योंकि बिकॉज टाइम वापस नहीं आता, पैसे भले ही वापस आ जाते हैं लेकिन टाइम वापस नहीं आता। ये 4-5 मिनट तक आप लोगों से बातें करो। अगले 2 मिनट में आप कन्वर्जेशन को इंक्लूड करते हुए डिफरेंट जो न्यू ज्वाइनीज हैं उनसे आप उनके हालचाल लो, उनको क्या प्रॉब्लम है और ये सब चीज डिस्कस करो। कितने लोग एक्साइटेड हैं और उनका मतलब एक पहले क्या होता है जब वेबिनार लोग ज्वाइन करते हैं ना, सबको पता होता है कि आप वेबिनार पे कुछ ना कुछ सेल होगा, लेकिन उनको यस मोड में लाना जरूरी होता है ताकि वो एग्री करने लगे जी हाँ हमको ये प्रॉब्लम है। तो उनसे पूछो और उनको 5-6-8 क्वेश्चन ऐसे पूछने हैं जिसके आंसर यस हो, कि किनको फिटनेस दिक्कत होती है, जिनको कोई भी प्रॉब्लम है, किसी को वेट रिलेटेड प्रॉब्लम है, किसी को फैटी लीवर की प्रॉब्लम है, किसी को पीठ दर्द होता है, किसी का पैर दर्द करता है, किसी को हाथ पैर में जकड़न रहती है। ये सब चीजें लोगों को जब पूछोगे मोस्ट ऑफ द लोगों के आंसर्स यस रहेंगे, बिकॉज आज के ये नॉर्मल रूटीन के इश्यूज हैं। जब वो यस मोड में आ जाए ना तब वहां से आपको वेबिनार कंटिन्यू करना है। नेक्स्ट 5 से 10 मिनट आपको ये बताना है कि ये जो ट्राइफैक्टर 3 स्टेप फिटनेस रूटीन है, ये चीज लोगों में कितना रिजल्ट लेके आया है, यूनिक क्यों है, इससे आपकी लाइफ में कैसा इंपैक्ट आया, ये नेक्स्ट 5 से 10 मिनट लेके जाना है। करीब 15 से 17 मिनट अभी तक बीत चुके होंगे। उसके बाद नेक्स्ट 10 मिनट आपको बताना है कि ये आपकी अपनी जर्नी कि मैं पहले ऐसा था, मैंने फिर ये चीज़ एक्सप्लोर किया बहुत, फिर लेकिन इसके लिए कुछ वर्क नहीं कर रहा, लेकिन जब से मुझे ये चीज़ पता चली है मैंने अपनी लाइफ चेंज कर लिया है और आज के टाइम पे मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा दिखता हूँ, मेरा लाइफ साइकिल ऐसा है। इस तरीके से लोगों को बिल्डअप देना है इसके लिए। जब ये नेक्स्ट 10 मिनट आपको इसी के बारे में बात करना है। अब इसके बाद उसके बाद के 10 से 20 मिनट आपको ये ट्राइफैक्टर के बारे में डिटेलिंग देनी है, जिसमें डाइट, एक्सरसाइज, स्लीप, ये चीज़ को कैसे हम लोग हमारे मैट्रिक के थ्रू काउंट करते हैं, कैसे इसको एनालाइज करते हैं, किस तरीके से इम्प्रोवाइजेशन करते हैं और कैसे रिजल्ट लाते हैं,
ये चीज 10 से 20 मिनट में आपको समझानी है। उसके करीब इसमें तब तक 50-55 मिनट हो चुके होंगे। 50 मिनट के बाद आपको पहली बार की अगर आप चाहते हो कि ये चीज हम आपके लिए इंप्लीमेंट करें और हमारे गाइडेंस के अंदर आप इस चीज पे अपना जो फ्रॉम A to B कन्वर्जन का जर्नी है हमारे गाइडेंस के अंदर आपको करना है, तो आप नीचे दिए हुए प्रोग्राम पे जाके रजिस्टर कर सकते हो। आप उनके लिए एक अलग लैंडिंग पेज बना दो जिसमें आप सारी चीज़ें लिख दो कि हम क्या क्या करेंगे, अपना ट्राइफैक्टर रूटीन के बारे में भी थोड़ा थोड़ा बता दो, और ये कितने टाइम का प्रोग्राम है, कितने टाइम में जैसे एलेक्स हरमोजी का जैसे फॉर्मूला है कि डिजायर आउटकम कितने टाइम में आएगा, अचीव करेगा, क्या लाइकलीहुड है उसका, कितने टाइम फ्रेम में हम लोग कितनी जल्दी ला सकते हैं। ये सब चीज़ें जब हम एक्सप्लेन करेंगे उनको और उनको पिच करेंगे तो हमारा प्राइस पॉइंट उनके बेनिफिट्स से मतलब बहुत प्राइस पॉइंट ना के बराबर लगेगा जो बेनिफिट हम लोग देंगे। उसके बाद जब एक बार पिचिंग हो जाए वापस आपको अपने वेबिनार पे आके उनको वापस एक्सप्लेन करना है कि रिकंसाइल करना है कि हमारे प्रोडक्ट से उनको क्या बेनिफिट होगा। 15 से 25 मिनट तक आपको इसी के बारे में, बेनिफिट्स के बारे में बताना है कि अगर आप वेट लॉस करना चाहते हो कि कितनी लाइक्लीहुड है, आपने पुराने टेस्टिमोनियल दिखा दिए। फिर अगर आपको मतलब पेन है, लेट से बैक पेन होता है तो हमारे प्रोडक्ट से क्यों हेल्प मिलेगी। अगर आपका शादी होने वाला है, अगर ये इशू बना रहता है तो हमारे प्रोडक्ट से क्या दिक्कत है, मतलब क्या हमारे प्रोडक्ट से क्या दिक्कतें सॉल्व होंगी। इस तरह की चीजें जब आप रिकंसाइल करते रहोगे उनको एक मोटिवेटिंग फैक्टर देता रहेगा उनको प्रोग्राम को परचेज करने के लिए। उनको टाइम टू टाइम CTA भी देना, कॉल टू एक्शन भी देना कि अगर आप परचेज करते हो तो लेट्स से ये प्रोग्राम है 40,000 का, लेकिन हम अभी आप परचेज करोगे तो हम आपको 25,000 में दे देंगे। इस तरीके से कॉल टू एक्शन रेगुलर बेसिस पे देते रहना है। इसके बाद डिफरेंट टेस्टिमोनियल्स दिखाओ, भर के टेस्टिमोनियल्स दिखाओ कि ये इंप्लीमेंट हमने अपने में किया, अपने पेरेंट्स में किया, अपने फ्रेंड्स में किया, मेरे कुछ पुराने क्लाइंट्स हैं उनकी कहानी आप बताओ। नेक्स्ट 10 से 20 मिनट आपको उनकी कहानियों में बिताने हैं। जब 10 से 20 मिनट बताओगे तो उसके बीच में भी आप देते जाओगे कि ये 25,000 का ऑफर सिर्फ आज के लिए है, अगर आप अभी परचेस कर लेते हो, ये लिमिटेड सीट्स हैं, आप उसको स्कैरसिटी के फॉर्म में दिखा सकते हो, सिर्फ हम 20 लोगों के साथ काम करेंगे और इससे ऊपर नहीं करेंगे। अभी परचेस करते हो तो आपको ये चीज़ मिलेगा, वरना ये चीज़ आपका प्राइस बढ़ जाएगा। इस तरह की कॉल टू एक्शन रेगुलर बेसिस में दो। उसके बाद आपको करना क्या है, कई लोग ऐसे भी होंगे कि जो अभी भी झिझक रहे होंगे परचेस करने के लिए, वहां पे आपको बोनस ऐड कर देना। लेट्स से ये 3 वीक का प्रोग्राम है या फिर ये है 12 वीक का प्रोग्राम। अगर आप अभी परचेस करते हो हम आपको 12 की जगह 15 वीक का प्रोग्राम देंगे, या फिर 2 वीक एक्स्ट्रा कंसल्टेशन, 1 वीक में 1 कंसल्टेशन फ्री देंगे। आपको 12 वीक जो कम्युनिटी के साथ काम करना, उसके अलावा 3 कंसल्टेशन हमारे साथ फ्री रहेगा। फ्री डाइट प्लान बना के देंगे। इस तरह से कुछ बोनस ऐड कर दो ताकि वो आप परचेस उनको देन एंड देयर, और आपका वैल्यू, आपको प्राइस मतलब वैल्यू बहुत ज्यादा हो प्राइस के मुकाबले। जब ये चीज आप डिफाइन करने लग जाओगे ना तो लोगों को लगेगा कि हाँ यार ये तो नो ब्रेनर डील है, इसको तो अभी ही करना चाहिए। तब तक आपके मतलब ये चीज पूरा अगर आप सही मायनों में करोगे टाइम के साथ ना, तो 1.5 से 2 घंटे बीत चुके होंगे। फिर उसके बाद आपको करना है कि मीटिंग एंड होने को आ रहा है, लेकिन आपको फिर से एक रीआइट्रेट करना है कि क्या हमारे ऑफर है, उसमें कितने टाइम का प्रोग्राम है, कैसे पास रिजल्ट आए हैं, कितने टेस्टिमोनियल्स हैं हमारे पास, क्या क्या उसके बेनिफिट्स हैं, ये चीज मार्केट में कितने का मिल रहा है, हाँ, या फिर ये कि कोई चीज कर भी रहा है कि नहीं कर रहा, ये हमारा प्रोग्राम क्यों मार्केट से डिफरेंट है। प्राइसिंग को रीआइट्रेट करें, अगर आप ये लेते हो तो क्या बेनिफिट है, अगर नहीं लेते क्या लॉस है। ये दोनों चीज हमको कस्टमर को बतानी है। क्यों, हमको नहीं पता कि उनको बेनिफिट ज्यादा मोटिवेट करेगा कि लॉस का पेन उनको ज्यादा मोटिवेट करेगा। तो ये दोनों चीज हमको टाइम टू टाइम उनको रीआइट्रेट करानी पड़ेगी। और सबसे जब सारी चीज हो जाए तब Q&A आता है। Q&A आता है, आप कस्टमर से बात करो, उनके प्रॉब्लम्स को एड्रेस करो। ऐसा होता है कि कई लोग बोलते हैं रिटर्न पॉलिसी क्या है, कई लोग बोलते हैं कि क्या लाइक्लीहुड है मेरा, मुझे ये प्रॉब्लम है। लेट्स से कई लोग होते हैं कि भाई जिनको डायबिटीज है, BP है, कोई किडनी का प्रॉब्लम है, किसी तरह का और इशू है, क्या ये प्रोग्राम उनके लिए है कि नहीं है, क्या इसको हमारे इशू के हिसाब से इम्प्रोवाइज किया जा सकता है कि नहीं है, या फिर हम अभी पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं तो आप उनसे बोल सकते हो कि आप अभी टोकन अमाउंट दे दो, हम आपके लिए सीट रिजर्व कर ले, और फिर आके आप हमारी टीम आपसे कांटेक्ट कर लेगी, आप फुल पेमेंट कर देना। इस तरीके की चीजें आपको जब Q&A पे डिस्कस करोगे ना, तब आपको उनके प्रॉब्लम्स पता चलेंगे, तब जाके आपको ये लगेगा कि हाँ क्या प्रॉब्लम्स हो सकता है, और इसको
नेक्स्ट टाइम के लिए आपको क्या इंप्रोवाइजेशन करनी है अपने पीपीटी वेबिनार में, वो भी आपको पता चलेगा। अब पूरे टाइम आपको कॉल टू एक्शन देते रहना है, लोगों को मोटिवेट करते रहना, कॉल टू एक्शन देना है। एक चीज और आपको करना चाहिए कि हाथों हाथ जो परचेस कर रहे हैं उनको कॉन्ग्रेचुलेट करो। जब आप कॉन्ग्रेचुलेट करते हो ना तो लोगों का और भी मोटिवेशन हो रहा है। लेट्स से थैंक यू शेफ फॉर परचेजिंग, हम आपको मिलते हैं मीटिंग में। थैंक यू अर्नब फॉर परचेजिंग, हम आपको मीटिंग में, हाँ आपको ये चीज़ हमारी टीम आपको कांटेक्ट करके आपको डिटेल्स बता देगी। इस तरीके जब आप बोलते रहते हो ना लोगों के बीच में, तो लोगों को मोटिवेशन मिलता है। अच्छा हाँ, लोग परचेज कर रहे हैं, अच्छा ये चीज़ और इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, ये चीज़ सच में कुछ है, कुछ बाकी लोग परचेज कर रहे हैं तो हमको भी करना चाहिए। इस तरह के जब एक टैक्टिक के तौर पर कह लो, या जो सच में परचेस कर रहा है आप उनको कॉन्ग्रेचुलेट करो, उनको बुला लो कॉल पे, उनके प्रॉब्लम्स को डिस्कस करके आप उनको सॉल्यूशन दे दो कि हाँ हमारा ये अगर वो कॉल पे हो उनसे आप बात कर लोगे तो दूसरों को बहुत मोटिवेशन मिलेगा। तो ये सब चीज़ें, ये सब स्ट्रैटेजी यूज़ कर सकते हो अपने कस्टमर को और मोटिवेट करने के लिए, परचेस करने के लिए। और ये जो Q&A है ये एटलीस्ट 20 से 40 मिनट चलना चाहिए। जब 20 से 40 मिनट Q&A चलोगे ना तो आपको पता चलेगा कि आपके वेबिनार में क्या क्या इश्यूज हैं, क्या क्या इंप्रूवमेंट हो सकते हैं, कस्टमर के क्या पॉइंट ऑफ व्यू होता है आपके जब वेबिनार देखते हैं। और ये सारी चीज जब एक्सप्लोर करते रहोगे, इससे बेटर इंप्रूवमेंट फैक्टर आपको नहीं मिलेगा। बाय द वे, जब ये चीज आप इंप्लीमेंट करोगे तो आपको देखोगे कि क्या क्या इंप्रोवाइजेशन करने आपको पता चलेगा। और ये चीज पूरी टेक्निक जो अभी तक हमने बताई, ये हर एक कोचिंग बिजनेस में चलेगा। अभी हमने जो एग्जाम्पल लिया था वो फिटनेस के ऊपर था, लेकिन ये हर एक कोचिंग बिजनेस पे काम करता है। ये सिर्फ हम अपना डेटा नहीं बता रहे, पिछले 10-20 साल से लोग करते आए हैं, उनका डेटा है। मेरे जान पहचान कई लोग अभी भी कर रहे हैं, उनका डेटा है। प्लस हमने लोगों के लिए इंप्लीमेंट किया, उनका डेटा है। तो हर एक टाइप के बिजनेस में, अगर वो सर्विस बेस्ड बिजनेस है, कोचिंग बिजनेस है, फिजिकल प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस है, ये चीज इंप्लीमेंट हो सकती है। वेबिनार मॉडल बहुत अच्छा चलता है सर्विस एजेंसी और कोचेस की में, फिजिकल में भी चलता है, लेकिन ये सब चीजों में ज्यादा अच्छे से चलता है। तो ये चीज 100% वर्क करेगी। अगर वर्क नहीं कर रही, इसका मतलब ये नहीं कि मॉडल फ्लॉ है। आपके वेबिनार के पीपीटी में इंप्रोवाइजेशन की जरूरत है, आपको और भी इफेक्टिव तरीके से बोलने में इंप्रोवाइजेशन की जरूरत है, आपके ऑफर में इंप्रोवाइजेशन की जरूरत है। क्या पता आप जो वैल्यू दे रहे हो वो प्राइस को जस्टिफाई नहीं कर पा रहा, या फिर आपका बोलने का तरीका सामने वाले को मोटिवेट नहीं कर पा रहा है, या फिर आप सीधे कस्टमर के पिन पॉइंट को डायरेक्ट एड्रेस नहीं कर पा रहे हो। मतलब बहुत से वेरिएबल फैक्टर्स हो सकते हैं, तो इसको एनालाइज करना पड़ेगा। लेकिन सिस्टम 100% वर्किंग है, ये हम इसकी गारंटी दे रहे हैं। ओवरऑल ये चीज अगर आप इंप्लीमेंट कर सको, वेल एंड गुड। ये आप अपने से भी इंप्लीमेंट कर सकते हो, ऑनलाइन आपको बहुत सारा डेटा मिल जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हो कि कोई आपकी मदद करे, ये सिस्टम आपके लिए इंप्लीमेंट कर दे, और आप सिर्फ अपना काम करना। लेट्स से आप फिटनेस कोच हो, आपको ये निटी-ग्रिटी में नहीं फंसना, आप चाहते हो कि आपको अपना फिटनेस वाला काम देखो और ये टेक्निकल पार्ट ना देखो, तो आप हमको कांटेक्ट कर सकते हो। हम या फिर हमारी टीम आपके साथ पर्सनली बैठेगी, आपका पूरा रूटीन कैसे पूरा वर्कफ्लो डिफाइन करेंगे, और हम लोग आपके साथ कंसल्ट करके एक पार्टनरशिप मॉडल पे आपको प्रेजेंट करेंगे कि ये चीज़ हम लोग कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। और इसके बाद पूरा जर्नी, पूरा बैक एंड प्रोसेस हमारी टीम टेक केयर करेगी। आपको सिर्फ अपना काम करना है, आके वेबिनार देना है, और सारा सेल्स कन्वर्जन हम लोग टैकल करेंगे। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हो, आप हमको कांटेक्ट कर सकते हो। आप नीचे लिख देना, या हमारी टीम आपसे बात कर लेगी, या फिर आप हमको इंस्टाग्राम पे रीच आउट कर सकते हो। हमारी टीम आपसे बात करेगी और हम लोग डिस्कस कर सकते हैं कि इसको कैसे फ्रूटफुल डील बनाया जा सके। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आप चाहते हो कि इस तरह की और वीडियो हम बनाएं, या फिर इस वीडियो से आपके क्या व्यूज़ हैं, आप नीचे दिए गए नीचे कमेंट सेक्शन में आप अपने व्यूज़ लिख सकते हो, कुछ इंप्रूवमेंट्स लिखना चाहो वो लिख सकते हो, या फिर आप अपने बिजनेस मॉडल पे ये चीज़ कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं, या फिर आपके बिजनेस मॉडल के लिए क्या चीज़ सूटेबल रहेगा, हम उसके ऊपर वीडियो बनाए। आप अपने बिजनेस मॉडल के बारे में नीचे बता सकते हो। जरूर नीचे कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज़ बताना, ताकि हम और भी अच्छे वीडियोस बना सकें।